था तो सड़क के किनारे एक झोपड़ी में एक हलवाई रहता था। तो मैंने उससे कहा, भाई देखो ये हमारा बस्ता रख लो, हम बाद में आकर के ये ले लेंगे। बस्ता उसके यहाँ रखा और जब लोग रमते राम जी के लिए निकले तो मैं उनके पीछे पीछे हो लिया। जाते जाते अगले गांव में, एक गांव पार करके फिर अगले गांव में बड़ी नहर, और नहर की पटरी पटरी गए तो बगल में एक आम के वृक्ष के नीचे उन्होंने मड़ैया सी बना रखी थी और एक चारपाई पर वो बैठे हुए थे। बहुत लोग बैठे थे, ये लोग भी जाके बैठ गए, हम दूर बैठ गए। अब उन्होंने जो उस समय उपदेश किया तो वो उपदेश महाराज हमें ज्यादा तो समझ में नहीं आया, लेकिन उस उपदेश का मतलब हमने इतना समझा कि तुम सब ज्ञान स्वरूप हो। अब उस समय हमारे यहाँ, हमारे स्कूल में गणित के जो अध्यापक थे वो मरकहे थे। और मरकहे समझते हो ना? मरकहे माने मारते थे, कोई काम करके न लावे तो डंडेबाजी। अब तो आजकल नहीं होती महाराज, पहले डंडेबाजी होती थी। हाँ, तो हमें मार नहीं खाई हमने कभी, ऐसा मत समझना। और गणित हमारी अच्छी भी थी, लेकिन मन में था कि अभी जाकर के सवाल लगाने हैं जो दिए गए हैं। तो एकदम से उस बचपने की अवस्था में हमारे चित्त में ये आया कि यदि हम ज्ञान स्वरूप हैं तो हमको गणित के सवाल क्यों नहीं आते, हमें किसी से पूछना क्यों पड़ता है, ये मन में आया। खैर हम बैठे रहे। उसके बाद जब सब चले गए, अब हमें रास्ता पता हो गया कि सड़क सड़क ऐसे आना है, फिर नहर की पटरी में आना है, फिर ये है। तो हमें अब डर नहीं था कि गांव के लोग चले भी जाएं तो हमें कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। हम चुपचाप बैठे रहे और उसके बाद जब वो सब चले गए तो हम उनके पास गए, खड़े हो गए। उन्होंने समझा ये बच्चा है तो हमें प्रसाद दिया। फिर हम खड़े हैं, बोले क्या बात है और प्रसाद चाहिए? तो नारायण उन्होंने कुछ और दिया। फिर हम खड़े हैं, क्या बात है? तो हमने उनसे कहा कि आप अभी कह रहे थे कि सब ज्ञान स्वरूप हो, हमें तो गणित के सवाल नहीं आते। तो वो थोड़ा सा हंसे, ध्यान से सुनना, हंसे और उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको गणित के सवाल नहीं आते? मैंने कहा आते हैं, लेकिन किसी से पूछते हैं, कोई बताता है तब आते हैं। कि अच्छा, तो ध्यान देना। उन्होंने कहा अच्छा एक बताओ, एक बात बताओ, तुम समझते हो ज्ञान क्या होता है? मैंने कहा हाँ, जानना, गणित का सवाल आता है तो इसका मतलब हमें गणित के सवाल का ज्ञान है। बोले यही ना? तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जानने का नाम ज्ञान है। मैंने कहा हाँ। गणित के सवाल आ गए तो इसका मतलब तुम्हें गणित के सवाल का ज्ञान हो गया? मैंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा ये बताओ, गणित का सवाल तुम्हें कोई बता देता है तो तुम्हें समझ में आने पर उसका ज्ञान हो जाता है? मैंने कहा हो जाता है। मैंने कहा पहले नहीं होता, बताने पर होता है। तो उसका ज्ञान हुआ। तो बोले कि एक बात बताओ, गणित का सवाल तुम्हें समझ में नहीं आता, कौन सा सवाल तुम्हें समझ में आता है, कौन सा सवाल समझ में नहीं आता? तो समझ में नहीं आता ये तुम्हें कौन बताता है? अब मैंने उनकी तरफ देखा कि ये इतने बूढ़े साधु कैसी बेवकूफी की बात करते हैं? अरे मैंने कहा समझ में नहीं आता ये कौन क्यों बताएगा, ये तो मुझी को पता होता है कि समझ में नहीं आता, ये कोई ज्ञान थोड़े हुआ। अब देखो मैं जो समझा वो मेरे अंदर अभी जस का तस संस्कार है, उसको मैं अपनी भाषा में आपको बता रहा। मैंने कहा इससे क्या, गणित का सवाल नहीं समझ में आता ये तो मुझे को पता होता है, ये कोई क्यों बताएगा? अब ध्यान देना बंधुओं माताओं, उन्होंने कहा देखो बेटा, जानने का नाम ज्ञान है, जानना नाम ज्ञान है।
किसी चीज को भी जानना उसका नाम ज्ञान है। तो उन्होंने कहा बताओ ये कौन बैठे हैं? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन बैठे हैं, मैं नहीं पहचानता। तो उन्होंने कहा ये बताओ तुम इनको नहीं पहचानते हो, इस नहीं पहचानने का तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? तो हमें थोड़ी तो देर लगी, लेकिन बाद में बतिया समझ में आ गई कि हाँ वास्तव में मैं नहीं पहचानता हूं, तो नहीं पहचानना भी तो एक ज्ञान हुआ। उन्होंने कहा देखो गणित एक संसार का विषय है, उसके सवाल अपने ढंग के हैं, उन्हें कोई समझा देता है तो उसका उस सवाल को हल करने का ज्ञान हो जाता है, लेकिन सवाल नहीं आता इसका ज्ञान तो तुम्हें अपने आप ही रहता है ना। मैंने कहा हाँ इसका ज्ञान तो रहता है। तो बोले फिर जब जानना नाम ज्ञान का है तो गणित का सवाल नहीं आता, यह जानना भी ज्ञान है, और गणित का सवाल आ गया यह जानना भी ज्ञान है, दोनों ही जस का तस ज्ञान है। ध्यान देना। और गणित का सवाल आया, इसी को तुम ज्ञान मानते हो। बताओ कब तुम्हें ज्ञान नहीं होता? ये कौन है नहीं जानते, इसका तुम्हें ज्ञान है। वो ये कहेगा पेड़ है, मैंने कहा आम का। हाँ बोले फिर इसका तुम्हें ज्ञान है। और बोले वो कौन सा पेड़ है? मैंने कहा मैं नहीं जानता। तो बोले तो तुम नहीं जानते, इसका भी तो तुम्हें ज्ञान है कि नहीं? मैंने कहा हाँ ज्ञान है। और मैं आपसे सच कहता हूं, मैं उन्हें शत शत नमन करता हूं, वो मेरे प्रथम सदगुरुदेव हैं। उनके ये कहने से एकदम मैंने अपने को इतना हल्का अनुभव किया, और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने पहली बार ऐसे सहजता में मुझे साक्षात्कार ही करा दिया कि वास्तव में ज्ञान का तीनों काल में हमारे अंदर अभाव होना संभव ही नहीं है। तीनों काल में आप जितने यहां बैठे हो ये बताओ, नॉलेज का अभाव हो सकता है लेकिन जानना पना, नोइंगनेस, ध्यान देना, जानने पने का आज तक किसी क्षण किसी पल आप जितने यहां बैठे हो, जब से होश संभाला, किसी पल जानने पने का अभाव आप में रहा क्या? बोलो फिर कैसे कहते हो हमें ज्ञान करा दो? अरे बाबा यह जो जानना पना है यही ज्ञात तत्व है। इसी के लिए प्रज्ञानम ब्रह्म कहा गया है। और एक तरह से देखो, तुम जितने यहां बैठे हो नॉलेज की दृष्टि से सब अलग अलग हो कि नहीं हो? बोलो किसी को कोई नॉलेज है, किसी को कोई नॉलेज है, किसी को कैसा है, किसी को कैसा है। मैंने एक दिन कहा था सबकी अपनी अपनी डिक्शनरी अपने अपने समय के हिसाब से बन जाती है। हर आदमी, ध्यान देना मेरे इन शब्दों पर, हर आदमी अपने हर वर्तमान में अपने पहले चली हुई डगर का परिणाम होता है। कोई भी हो, आज तुम जो जहां बैठे हो सब अपने पहले चली हुई डगर के परिणाम। आज मैं व्यास गादी में बैठे आपको व्याख्यान दे रहा हूं तो ये भी मेरी जिस डगर से मैं आया हूं तो ये बन गया। ध्यान देना, मुझे बचपन में स्वामी रमते राम जी महाराज का आशीर्वाद मिल गया, बड़े महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया, तो कैसे मैं यहां नहीं बैठता? ये उनका आशीर्वाद है, ये गुरु प्रसाद है जो मैं आपको वितरित कर रहा हूं। तो नारायण, नॉलेज सबका अलग अलग है, लेकिन जानना पना, नोइंगनेस सबकी एक है या नहीं है? बोलो, यही तो साक्षी है, यही चेतन है, यही दृष्टा है, यही आत्मा है, यही ज्ञात तत्व है। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, मैंने एक दिन तुम्हें काफी विश्लेषण करके बताया था और भी बताऊंगा। तुम्हारे अंदर यह चैतन्य जब तुम्हारी इंडिविजुअलिटी से, तुम्हारे शरीर की परिच्छिन्नता से, व्यक्तित्व से घिरकर किसी विषय से जुड़ता है तो इसी का नाम मन होता है। तुम्हारी व्यष्टि चेतना, तुम्हारा अपना चैतन्य जब किसी ऑब्जेक्ट से, किसी विषय से जुड़कर उसे महसूस करता है तो मन होता है। और जब उसको पहचानता है, विश्लेषण करता है, कोई निर्णय करता है तो उसी को बुद्धि बोलते हैं। तो वही बुद्धि है, ध्यान देना। और यही बुद्धि, अब बुद्धि क्या है? तुम जितने यहां बैठे हो इस समय क्या यूज कर रहे हो? मन की बुद्धि यूज कर रहे हो।
मेरे शब्द तुम्हारे कान में जाते हैं और बुद्धि से उन्हें तोलने समझने की कोशिश करते हो। ये बुद्धि है, ध्यान देना। ये बुद्धि शुद्ध भी होती है, अशुद्ध भी होती है। जितनी मात्रा में ये बहिर्मुख है अशुद्ध है, और जितनी मात्रा में ये अंतर्मुख और सत्योन्मुख होती है उतनी मात्रा में ये शुद्ध होती जाती है। और ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, इसी बुद्धि के द्वारा जब तुम तथ्यों का अनुसंधान करते हो, बाहर की दिशा में खोजें करते हो, तो विज्ञान का निर्माण कर लेते हो, वैज्ञानिक हो जाते हो। और इसी बुद्धि के द्वारा जब तुम अंतर्मुख होकर अंदर के सत्य की खोज करते हो, या इस सारी सृष्टि के मूल की खोज करते हो, एक सत्य एक सत्य एक सत्य, और यदि बुद्धि उस एक ऐसे सत्य को प्राप्त कर ले कि जिसके बाद वह बुद्धि ये महसूस करे, आश्वस्त हो जाए कि हां मैंने पा लिया, यही वह पूर्ण सत्य है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पूर्ण होगा, पहली बात सत्य पूर्ण होगा, दूसरी बात जो पूर्ण होगा वो सब जगह सब समय सब में भरपूर होगा। अब यदि सत्य पूर्ण है, सब जगह सब समय सब में भरपूर है, तो तुम्हारा सत्य उस पूर्ण से एक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो, एक हो जाएगा। तुम जब परमात्मा को सत्य को बुद्धि से जानोगे तो तुम्हारी बुद्धि सत्य ही हो जाएगी। क्या मतलब, मैं कहना क्या चाहता हूं, जिस समय तुम्हारी बुद्धि अंतर्मुख होकर इस नोइंगनेस का साक्षात्कार करती है, इस जानने पने का साक्षात्कार करती है, और इस जानने पने को जानते ही उससे एकात्म होकर ब्रह्म भाव को उपलब्ध हो जाती है, उस समय उस बुद्धि का नाम होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा प्रज्ञा क्या मतलब हुआ कि ज्ञान तत्व की प्रकृष्टता से बुद्धि को ही प्रज्ञा बोलते हैं। क्या मतलब, जब तुम्हारी बुद्धि टुकड़े टुकड़े ज्ञान अर्जित करती है तो ये तो नॉलेज हो गया, और जब तुम्हारी बुद्धि संसार के सभी ज्ञानों के मूल चैतन्य तत्व का साक्षात्कार करके स्वयं चेतन हो जाती है, तो वो प्रज्ञा हो गई। और याद रखना बंधुओं माताओं, यह प्रज्ञा 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 यही तुम्हारी बुद्धि का अंतिम लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और यही मनुष्य होने का अंतिम लक्ष्य है। ध्यान देना, यह प्रज्ञा प्रज्ञा और मनुष्य होने के बाद यदि तुम एक बार प्रज्ञावान हो गए तो समझ लो फिर तुमने मनुष्य होने का पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया, पूरी सफलता प्राप्त कर ली। यहां भगवान कहते हैं प्रज्ञावानों जैसी भाषा बोलते हो, इसका मतलब ये तुम प्रज्ञावान हो गए तो फिर तुम कहीं भी कभी भी ठीक ठीक निर्णय लेने की भी सामर्थ्य रखते हो, फिर तुम्हें कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज जो लोग यहां सुन रहे हैं उन्हें मन में ये विचार करना चाहिए कि मरने के पहले हम नॉलेज वाले तो हो गए, विद्वान तो हो गए, लेकिन प्रज्ञावान हुए कि नहीं हुए ये विचार करें, और एक बार प्रज्ञावान होने की दिशा में अग्रसर हों, क्योंकि जो प्रज्ञावान है वही जीवन मुक्त है, वही सेल्फ रियलाइज्ड है, वही वास्तव में सच्चे अर्थों में सत्य स्वरूप हो गया है। भगवान कहते हैं प्रज्ञावानों जैसी भाषा बोलते हो, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे आप लोग कोई संसार का भी विषय पढ़ते हो, मनोविज्ञान पढ़ते हो, तो सबसे पहले मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो तो सबसे पहले इतिहास की परिभाषा पढ़ते हो। और परिभाषा में क्या होता है? परिभाषा में किसी विषय को एक पूरा उसका जो सारा दारोमदार है उसे शब्दों की परिधि में लाकर रख देते हैं, उसके बाहर उसमें कुछ नहीं होता है ना। उसमें दो चीजें होती हैं, एक सामान्य लक्षण और एक व्यावर्तक लक्षण। सामान्य रूप से कोई वस्तु क्या है और
उन सभी सामान्यों में उस वस्तु में विशेषता क्या है, इस दृष्टि से परिभाषा पढ़ते हो। लेकिन परिभाषा उस पूरे विषय की परिभाषा है। फिर जब सारा, मान लो तुमने मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ी तो अभी तुमने केवल रट ली परिभाषा, लेकिन वो परिभाषा तुम्हारे बुद्धि में सिद्ध कब होती है, जब तुम पूरे मनोवैज्ञानिक हो जाते हो। ठीक इसी तरह से मानो भगवान ने पहले ही श्लोक में ये बता दिया कि अर्जुन, मनुष्य का लक्ष्य प्रज्ञावान होना है। कोई भी मनुष्य तब सच्चे अर्थों में निर्णय लेने का अधिकारी है, तब उसका निर्णय ठीक माना जाएगा, तब वो पूरी तौर से नारायण लक्ष्य लब्ध होगा, पूरी तौर से सामर्थ्यवान माना जाएगा जब वो प्रज्ञावान हो जाए। यानी पहले ही श्लोक में भगवान ने गीता के ज्ञान का जो मर्म है और जो लक्ष्य है और जो गीता का ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको मिलने वाला है वह स्पष्ट कर दिया। क्या? प्रज्ञावान होना, प्रज्ञा की प्राप्ति, ये प्रज्ञावान का भाव है। और क्या? प्रज्ञा तो आंतर है, प्रज्ञा तो आपका स्वरूप है। इस प्रज्ञा का आपके जीवन में कहां प्राकट्य हो? मैंने कहा ना, एक एक शब्द गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसमें प्रैक्टिकल का आग्रह है कि ये जो प्रज्ञा है ये जीवन व्यवहार में कैसे प्रकट होगी। तो कहते हैं जीवन व्यवहार में जब ये प्रकट होती है तो वो पंडित दिखने लगता है। ध्यान देना, प्रज्ञा तो तुम्हारा आंतर, तुम्हारी बुद्धि की पूर्णता है, लेकिन जब तुम उसको जीते हो जीवन में तो तुम पंडित दिखते हो। तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में फिर जगह जगह विवेक दिखता है, तुम्हारा विश्लेषण दिखता है, तुम्हारी ठीक ठीक एनालिसिस दिखती है, तुम्हारी समझ दिखती है तुम्हारे आचरण से। और इसलिए उस आचरण की ओर भगवान संकेत करते हैं कि अर्जुन, जो शोक किसी भी कीमत में नहीं करता, मरे हुओं के लिए भी नहीं करता और जो नहीं मरे उनके लिए भी नहीं करता, जिसके आचरण में, व्यवहारिक जीवन में शोक नाम की चीज होती ही नहीं, उसे वास्तव में पंडित बोलते हैं। ये पंडित। और मैंने आपको बताया था कि शोक क्या है, कि एक उद्वेग है। तो उसके मूल में क्या है, कि मोह। मोह के मूल में क्या है? अविद्या, अज्ञान। और अज्ञान का इलाज क्या है? ज्ञान, यानी प्रज्ञा। तो ध्यान देना, भगवान ने इस पहले श्लोक में ही सब कुछ कह दिया। अब आप जितने यहां बैठे हो, आपके चित्त में ये भाव आना चाहिए कि आपको पंडित बनना है और आपको प्रज्ञावान बनना है, तभी आपको मनुष्य होने का आनंद मिलेगा। अन्यथा मनुष्य शरीर धारण करने का मतलब ही क्या रहा है? गतासुन गतासुन, अरे भाई जो मर गए वो मर गए, उनके लिए शोक क्या करना, और जो नहीं मरे वो भी मर जाएंगे, उनके लिए शोक क्या करना। अब देखो भगवान आगे बताते हैं। अब देखो, अब शुरू हो गई गीता उपदेशात्मक। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अरे अर्जुन, तू क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है कि ये जो सामने लोग हैं, राजा लोग जो विपक्ष में तुझे दिखते हैं, ये मार दिए जाएंगे? अरे तू सच्चाई नहीं देख रहा है। ध्यान से सुनना, कोई समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, या ये राजा लोग नहीं थे, और न ही कोई समय ऐसा होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तू नहीं रहेगा, या ये राजा लोग नहीं रहेंगे। अब जरा ध्यान देना, भगवान कैसे मोड़ते हैं। अर्जुन कह रहा है ये मारे जाएंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। अर्जुन जीव सृष्टि में है, ये मारे जाएंगे। तो जैसे अर्जुन सोचता है कि यदि ये मेरा भतीजा मर गया तो मेरे अंदर का चाचा भी कहां रहेगा, इसलिए अर्जुन हिल गया है। भगवान कहते हैं ये जो दिख रहे हैं तुझे, ये पहले भी थे और मारे जाने के बाद भी रहेंगे। जब अपने लिए कहा मैं था, यानी भूतकाल में, यानी इस शरीर से पहले, और अभी आगे भी रहूंगा। और जब ऐसे ढंग से कहते हैं कोई समय ऐसा नहीं था जब हम नहीं थे, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, ध्यान से सुनना।
अर्जुन सामने विपक्ष में खड़ी हुई सेना या अपने पक्ष में खड़ी हुई सेना जो युद्ध भूमि में खड़ी है, जहां मारकाट मचने वाली है, उनकी मृत्यु की कल्पना कर रहा है। मृत्यु हो जाएगी, अरे मारे जाएंगे, और मारे जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवान उसकी इस मृत्यु की कल्पना को नकार देते। अर्जुन को लगता है नाश हो जाएगा, भगवान इस नाश शब्द को नकार देते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि अरे पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। यानी जो सामने दिख रहा है, जो नाश होने की स्थिति में अर्जुन को दिख रहा है, भगवान उसी में अविनाशी का संकेत करते हैं। कि जो दिख रहा है बदलने वाला, इसी में कुछ ऐसा है जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। ये संकेत भगवान का, ये प्रवेश, तत्व ज्ञान की ओर प्रवेश भगवान का। ध्यान देना, विकल्प करार दिया। अब ये जो विकल्प है ना, ये क्या है? थोड़ा थोड़ा संकेत करते हैं, ज्यादा करेंगे तो महाराज कैसे 1 महीने में गीता पूरी होगी? थोड़े दिन तो निकल ही गए। ध्यान देना, ये जो शब्दानुपाती ज्ञान है ना, शब्दानुपाती ज्ञानो वस्तु शून्य। शब्दानुपाती ज्ञान क्या मतलब हुआ, जरा ध्यान देना। लेकिन वस्तु शून्य, केवल शब्दानुपाती है, उसमें वस्तु कुछ नहीं है। अब ये आपको कठिन लगा होगा, मैं इसको जरा स्पष्ट करता हूं। मैं ऊपर बैठा हूं, आपको लग रहा है, आप नीचे बैठे हैं, मुझको लग रहा है। ये शब्दानुपाती हुआ कि नहीं हुआ? मैं नीचे चला जाऊं तो आप मुझे नीचे बैठे लगेंगे, या आप ऊपर आ जाएं तो आपको मैं ऊपर बैठा लगूंगा। इधर वाले कहेंगे कि व्यास गादी हमारी बाईं ओर है, और इधर वाले क्या कहेंगे कि व्यास गादी हमारी दाईं ओर है। अब दाईं ओर सत्य है या बाईं ओर सत्य है? बोलो। आप कहेंगे व्यास गादी हमारे आगे है, कोई पीछे हो तो कहेगा व्यास गादी हमारे पीछे है। ध्यान देना, तो ये शब्दानुपाती है। अब न ये दाएं है न ये बाएं है। ये दाएं बैठे हैं तो ये बाएं हैं, ये बाएं बैठे हैं तो ये दाएं हैं। ठीक इसी तरह से हम हैं, नहीं रहेंगे, ये भी शब्दानुपाती है। ये हुआ है, नहीं रहेगा, ये भी शब्दानुपाती है। शब्द का अनुपात, केवल शब्द का खेल। सूर्य इधर से निकला है क्या? बोलो, सूर्य निकला है क्या? सूर्य नहीं निकला है, सूर्य तुम्हें दिखा है। सूर्य पूर्व से निकलता है। अरे बाबा, सूर्य पूर्व से नहीं निकलता है। जिधर सूर्य का प्रथम दर्शन होता है उसको पूर्व बोलते हैं, पूर्व से नहीं निकलता। ध्यान देना। हम कैलिफोर्निया में थे, तो बोले इधर पूर्व है। मैंने कहा इधर पूर्व है, और उधर से बाहर से क्या कहेंगे, इधर पश्चिम है। तो पूर्व है कि पश्चिम है, पश्चिम है कि पूर्व है? बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम लोगों ने पढ़ा था, जिधर सामने सूरज उगता उधर खड़े हो मुंह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता है और पीठ पीछे है पश्चिम। दाईं ओर दिशा दक्षिण की, बाईं ओर तुम्हारे उत्तर। 4 दिशाएं होती हैं यूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ध्यान देना। अब ये जो, अब देखो बचपन की बात कैसे याद रहती। अब ये जो 4 दिशाएं क्या है? जिधर सामने सूरज उगता उधर खड़े हो मुंह करके तुम। अब हमारे मुंह करने के अनुसार है जिधर उगता। अब हम भारत में हैं तो इधर उगता है, अमेरिका में हो तो भारत की तरफ उगता है, जापान में हो तो चीन की तरफ उगता है। कमाल की बात है। जापान में हो तो अमेरिका की तरफ उगेगा, चीन की तरफ नहीं, उधर तो पश्चिम। तो कहने का मेरे मतलब यह है कि ये शब्दानुपाती है। आपके जीवन का जो व्यवहार है वो शब्दों के अनुपात में चलता है। देखो बंधुओं, मतलब एक बात मैं तुम्हें बताऊं, आज आप लोगों को कुछ लग रहा होगा, और हमने कहा था ना गीता कठिन है।
ये क्या अनुपाति अनुपाति लगा रखा है। अरे बाबा, गीता कठिन नहीं है, गीता तुम्हारे जीवन का ही विषय है, तुम्हारे जीवन की सच्ची व्याख्या है। लेकिन तुम्हें इस तरह का सुनने की आदत नहीं है। थोड़ा सा दम टिकाओगे, बैठे रहोगे। मैं सच कहता हूं, इंदौर में हमने इसी तरह का प्रयोग किया था अभी पुरुषोत्तम मास में। तभी हमें लगा कि 1 महीने में भी हम पूरी कर सकते हैं। इसके पहले तो हमने 2.5 महीने में किया था हरिद्वार में। तो नारायण, वहां पर कुछ दिन के बाद गांव की माताएं, तुम तो शहर की हो, हम ऐसी जगह कथा कर रहे थे कि बगल में गांव था, तो गांव की माताएं पूरी आ जाती थी कि चलो गीता समझ में आए ना आए, मुक्त तो हो जाएंगे, गति तो हो जाएगी, मरते समय कोई सुनवाए ना सुनवाए, सुने ले ताकि फुर्सत हो जाए, कोई सुनवाएगा चाहे ना सुनवाएगा। और ये बहुत बड़ा लाभ है, ध्यान देना। तो 10 दिन के बाद स्थिति ये थी कि मैं प्रश्न करता और माताएं पहले जवाब देती, और मैं फिर उन माताओं से मिला तो उनमें कई तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो ये सब समझ में आएगी। ये तुम्हारी व्याख्या कैसे समझ में नहीं आएगी? माता है ये, ध्यान देना। मां कभी जटिल नहीं होती। इसलिए ये अब ध्यान देना, ये विपक्ष में खड़े हैं। अब उधर विपक्ष है अर्जुन के लिए, नारायण पांडवों के लिए उधर विपक्ष है, और कौरवों के लिए इधर विपक्ष है। बोलो, दोनों ही विपक्ष में है कि नहीं है? और दोनों ही पक्ष में है कि नहीं है? दोनों के लिए अपने लिए पक्ष है और दोनों के लिए एक दूसरे विपक्ष हैं। बड़ी विचित्र बात है। तो किसको कहें हम पक्ष और किसको कहें विपक्ष? न पक्ष है न विपक्ष है, ये शब्दानुपाती है। तो नारायण, जो व्यवहार होता है वो शब्दानुपाती होता है। और इसीलिए योग दर्शन कहता है जो शब्दानुपाती ज्ञान है वह नारायण, वह कुछ नहीं है, वो विकल्प है, और वहां वस्तु शून्यता है। शब्दानुपाती ज्ञानो वस्तु शून्य, वहां कुछ भी नहीं है, केवल व्यवहार है, केवल व्यवहार का हिसाब किताब है और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं न त्वेवाहं जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवना भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। अरे अर्जुन, मैं, तुम और ये राजा लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये कभी भी इनका अभाव होने वाला नहीं है, ये कभी खोने वाले नहीं हैं, कभी जाने वाले नहीं हैं। अब अर्जुन चौंका। ध्यान देना, एक दर्शन शास्त्र की दृष्टि से एक और मैं एक दृष्टि आपको देता हूं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। ध्यान देना, ध्यान देना। किसी चीज के बनने के पहले का अभाव प्राग भाव कहलाता है, और किसी चीज के नष्ट हो जाने के बाद का अभाव प्रध्वंसा भाव कहलाता है। ध्यान देना, सरल है दर्शन की बात, लेकिन सरल है। घड़ा नहीं बना, ध्यान देना, जब तक घड़ा नहीं बना, मिट्टी ही पड़ी है, तब तक घड़े का अभाव है या नहीं है? बोलो भाई, अभाव है। घड़ा बन गया, अब देखो यहां ये माला रख गए, ये माले यहां इन महात्माओं ने अर्पित किए, ये रखे। यहां पहले माला थे क्या? बोलो, नहीं थे। यहां माला आने के पहले माला का अभाव था, अब यहां माले आ गए, माला का भाव हो गया। अभी कार्यक्रम समापन के बाद यहां से माला उठाकर इनको यथास्थान कर लिया जाएगा, तो दूसरी जगह रख दिया जाएगा, तो फिर अभाव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, अभाव हो जाएगा। कुम्हार ने के यहां मिट्टी पड़ी है, घड़ा नहीं बना, तो नारायण घड़े का अभाव है। घड़ा बन गया घड़ा, घड़े का भाव हो गया, सृष्टि हो गई। और बाद में कभी घड़ा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? घड़ा टूट गया, तो जब घड़ा टूट गया तो टूटने के बाद भी घड़े का अभाव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, तो घड़े के बनने के पहले का अभाव प्राग भाव, और घड़ा टूट जाने के बाद का अभाव प्रध्वंसा भाव, ये कहलाता है प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। तो दर्शन ये कहता है, भारतीय दर्शन ये कहता है, वेदांत ये कहता है कि भाई जिस चीज में प्राग भाव हो और प्रध्वंसा भाव हो, कि जो चीज पहले भी नहीं है बाद में भी नहीं रहती, इसका मतलब वो बीच में भी मालूम पड़ रही है, वास्तव में नहीं है।
अच्छा ठीक है भाई, मान लेते हैं मालूम पड़ रही है, लेकिन मालूम तो पड़ रही है, वास्तव में नहीं है। परंतु मालूम पड़ने के पीछे भी कुछ है या नहीं है, ध्यान देना। क्या मालूम पड़ रहा है, किसमें मालूम पड़ रहा है? मालूम तो पड़ रहा है घड़ा पहले नहीं था, घड़ा बाद में नहीं है, बीच में, इसका मतलब घड़ा मालूम पड़ रहा है। लेकिन घड़ा मालूम पड़ रहा है तो घड़े का मालूम पड़ना मिट्टी के बिना संभव है क्या? बोलो। अब हमें ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, ध्यान से सुनना, बिल्कुल सतर्क होकर। हाँ, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव पहले नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगा, इसका मतलब बीच में मालूम पड़ता है। चलो ठीक है, मान गए। अब ये देखो कि जो मालूम पड़ रहा है बीच में, उसमें कोई ऐसी चीज है क्या जो पहले भी है और बाद में भी रहेगी? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? जो पहले भी है और अभी भी है और बाद में भी रहेगी, उसको देखो। अब यदि वो तुम्हें दिख जाए तो इसका मतलब जिसमें जो पहले नहीं है, बाद में नहीं है, बीच में मालूम पड़ रहा है, ठीक है। अब उस मालूम पड़ने वाले में कोई चीज ऐसी है जो पहले भी थी, उसमें भी है, बाद में भी रहेगी। तो क्या निष्कर्ष निकला कि जो मालूम पड़ने वाली चीज में ऐसी कोई चीज तुम्हें पता लग जाए कि जो उसमें पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी, इसका मतलब वो सच्ची। और जो पहले नहीं है, बाद में भी नहीं रहेगी, बीच में मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब वो झूठी। अब इसको समझो। घड़ा तुम्हें दिखा, घड़ा बनने के पहले नहीं था, प्राग भाव। घड़ा टूटने के बाद नहीं रहेगा, प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंस माने टूट जाना, प्रध्वंसा भाव। इसका मतलब बीच में घड़ा जो दिख रहा है वो सच्चा नहीं है, मालूम पड़ रहा है। अच्छा चलो, मालूम पड़ रहा है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन ये देखो कि इस घड़े में कोई चीज ऐसी तुम्हें दिख रही है, किसी चीज का ज्ञान तुम्हें हो सकता है, किसी चीज को तुम समझ सकते हो इस घड़े में, जो घड़ा बनने के पहले भी है और घड़ा टूटने के बाद भी है। वो क्या होगा कि वो घड़े का कारण होगा कि हाँ ये घड़ा तो मिट्टी से बना है, कि फिर कि मिट्टी घड़ा बनने के पहले भी थी, मिट्टी घड़े के टूट जाने के बाद में भी रहती है, इसका मतलब बीच में भी मिट्टी ही है। मालूम घड़ा पड़ रहा है, मिट्टी है सत और घड़ा है असत। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का तरीका देखो। भगवान ने कहा, अर्जुन नत्तोऽहं जातुनासम नत्तुम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन कह रहा है, अरे अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थापयम् यद्राज सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यता। हे कृष्ण, अरे अपने लोगों को मारने हम आ गए नारायण, ये सब अपने लोग मारे जाएंगे, बहुत गलत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे कहां मारे जाएंगे? तू क्या समझता है मारे जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे? ना 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 ना, खत्म होने वाले नहीं है। आज तो वही दिख रहे हैं, खत्म कहां हुए हैं? खत्म होने वाले नहीं है। जो वही हैं वो सुनने कहां आते हैं? बोलो तो नारायण ये खत्म होने वाले नहीं है, ये रहेंगे। और यही नहीं रहेंगे, तू भी रहेगा, मैं भी रहूंगा। अच्छा, हम तुम ये सब रहेंगे? कि हाँ रहेंगे। कि इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ। अब आगे भगवान देखो किस तरीके से उसे आगे ले जाते हैं। एक शब्द देते हैं भगवान, क्या? देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अरे अर्जुन, तू केवल देह देख रहा है, तू केवल शरीर देख रहा है। मैंने आपसे एक दिन कहा था, देह, शरीर और कलेवर, वपु, ये सब पर्यायवाची हैं, लेकिन इन सब का अलग अलग अर्थ है। देह जब कहते हैं हम शरीर को, तो दिहि उपचये